देखो अब हम लोग लिमिट्स तो जेई मेंस और एडवांस में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है और क्यों आता है, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स बटे एक्स माइनस 2। अगर हम लोग सोचें कि x माइनस 2 जब x का वैल्यू इक्वल टू 2 है तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जब 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, तो ये 0/0 हो जाएगा। और 0/0 हम लोग जानते हैं कि अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। तो बहुत गड़बड़ चीज़ है ना यार, अनडिफाइंड चीज़ का वैल्यू हम बता ही नहीं सकते ना। अब हम अनडिफाइंड चीज़ के साथ करें क्या, इसीलिए लिमिट इसका निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हम लोग इसका वैल्यू इस एफ एक्स का वैल्यू सिर्फ x इक्वल टू 2 पे इनवैलिड है, बाकी हर एक वैल्यू पे तो ये वैलिड है ना। तो अब अगर इसका हम प्लॉट करें इस तरीके से कि क्या हो रहा हो जब क्या हो रहा है जब क्या हो रहा है जब इसका वैल्यू 2 से हम हल्का सा कम किए, ये 1.9 पे है, 3.9, 1.99 पे है 3.99, 1.999 पे है 3.999। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग 2 के करीब चलते जा रहे हैं उस तरह से ये वैल्यू हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है, 3.999 होते जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये 2 होता तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 4 की इक्वली होता, तो ये लिमिट होता है। 2 पे डिफाइन नहीं है, बट हम बता सकते हैं ना कि हल्का सा पीछे जाएंगे तो कितना वैल्यू होगा इसका, कितना होगा, ऑलमोस्ट 4 के बराबर होगा, इसको 4 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट 2 से कम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 4, मतलब कि एफ एक्स टेंस टू 2 माइनस 0 पे वैल्यू इसका 4 होगा। और एफ एक्स मतलब x टेंस टू 2 माइनस भी लिख सकते हैं हम लोग, 0 को नहीं लिखते, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 4 होगा। सिमिलरली x टेंस टू 2 माइनस 2 प्लस पे देख लेते हैं। प्लस में क्या करेंगे हम लोग, आगे जाएंगे, जो पॉइंट पे अनडिफाइंड है उस पॉइंट से हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो आगे कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि 2.1 पे गए, हल्का सा और पीछे गए, हल्का सा और पीछे गए, और पीछे गए, और पीछे गए, तो देख रहे इस केस में भी ये 4 के बराबर ही आ रहा है। तो इस केस में भी 2 प्लस में भी वैल्यू ऑफ लिमिट एफ एक्स कितना होगा, एक्स टेंस टू 2 प्लस पे भी 4 होगा। तो 2 माइनस पे भी 4 था, 2 प्लस पे भी 4 है। अगर ऐसा चीज़ होता है कि 2 प्लस पे भी 4 है, 2 माइनस पे भी 4 है, इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू एल होगा। एल का वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स किसी भी वैल्यू, लिमिट ऑफ एफ एक्स किसी भी वैल्यू एक्स टेंस टू, अगर मान लेते ए पे डिफाइन करना है हमको, इसके लिए कंडीशन ये है कि लिमिट टेंस टू एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस should be equal to limit tends to एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, दोनों इक्वल होना चाहिए और दोनों डिफाइंड भी होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि लिमिट टेंस एफ एक्स टेंस टू ए विल एग्जिस्ट और इट विल डिफाइन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। What is the meaning of x tends to a, लिमिट एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा। अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी भी टाइम इन्फिनिटी का वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी कहाँ तक जाएंगे भाई, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी तो बता सकते हैं, इन्फिनिटी तो कभी रुकता ही नहीं है, कभी जब रुक ही नहीं सकते तो पॉइंट का वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो इसीलिए लिमिट में भी, लिमिट से भी हम बता सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम इन्फिनिटी अगर जाओगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, ये हम थोड़ा बहुत गेस करके बता
जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक फंक्शन है ऐसे, ठीक है, टू वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कभी भी 2 जा नहीं रहा है ना, ये धीरे धीरे हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है, हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है, बट कभी भी ये 2 पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे ही इसका वैल्यू 2 होगा, और इन्फिनिटी पहुँचना तो इम्पॉसिबल है। कब तक पहुँचेगा इन्फिनिटी पर, और कब इसका वैल्यू 2 होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। बट हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि भाई ठीक है, तुम इन्फिनिटी तक तो पहुँच नहीं सकते हो, लेकिन हम तुम्हारा वैल्यू बता सकते हैं कि तुम जब इन्फिनिटी पे होगे, जब तुम एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे होगे, जब पॉसिबल नहीं है, बट अगर तुम इन्फिनिटी पे होगे तब तुम्हारा वैल्यू 2 होगा। और इसी तरह से जब तुम माइनस इन्फिनिटी पे होगे, कभी भी होगे, और कभी वैसे होगे तो नहीं, लेकिन कभी अगर होगे इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी होगे माइनस इन्फिनिटी पे, तब तुम -2 पे होगे, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 ये है तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या x इक्वल टू इन्फिनिटी हो, दोनों का मतलब सेम होगा। उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी को भी वही से बोला है। और मीनिंग ऑफ fx, लिमिट fx इक्वल टू l, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही चीज़ है, दोनों वही चीज़ है। और ये चीज़ हम पढ़ ही लिए, ये अब ये सब चीज़ देखना नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिमिट्स का, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। देखो, लिमिट्स में भी एसोसिएटिव रूल्स लगते हैं। एसोसिएटिव रूल्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव रूल्स क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे। सिम में बहुत ईजी है। fx प्लस gx का लिमिट लेंगे, वही हम लोग उसको अलग अलग कर देंगे तो भी इक्वल। एडिटिव रूल, सब्सट्रैक्टिव रूल, ये भी लगेगा इस पर। दोनों को अलग अलग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो भी सेम ही होगा। उसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे तो भी इसका वैल्यू, पहले हम लोग fx का वैल्यू निकाल देंगे, तब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका मतलब ये है कि अगर उसको अंदर भी कर देंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, उसका लिमिट निकालना है हमको। 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उसका हम लोग को लिमिट निकालना है, तो दोनों को सेपरेट आउट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी सेम होगा। डिवाइड है तो भी सेम होगा, बस जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वरना पूरा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। वो सेम चीज़ है। अगर fx इज़ लेस दैन gx है तो सेम ही चीज़ है। देन लिमिट ऑफ fx लेस दैन या इक्वल टू लिमिट ऑफ gx, ठीक है। x टेंड्स टू a, वैसे ये इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे भी, बट ठीक है। उसी तरह से fx लेस दैन या इक्वल टू gx होगा तो भी सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। तो दोनों केस में सेम ही होगा। यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं दिया है, यहाँ पे इक्वल टू क्यों लिया है, वो मेरे को भी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्यों ऐसे किया है, बट ठीक है, आगे चलते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, ठीक है। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है कि जैसे नाम है सैंडविच का, ठीक है। एक सैंडविच ये है, मान लेते हैं ब्रेड है, यहाँ पे चीज़ है, और अंदर में ये है अपना फिलिंग, ठीक है। सैंडविच का फिलिंग है, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, कुछ भी, आलू का फिलिंग, ठीक है। टिक्की बोल सकते हैं, टिक्की है ये, ठीक है। तो ये टिक्की है अपना, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिमिट, इसमें क्या है, gx, fx से कम है gx और fx से ज़्यादा है hx। fx बीच में आ रहा है तो fx से यहाँ पे ये फिलिंग, और ये है अपना gx, क्या है, ब्रेड, और चीज़ क्या है यहाँ पे, hx, ठीक है। तो अब देखो लिमिट gx का लिमिट जो है वो है l, hx का जो लिमिट है वो भी है l। तो दोनों का लिमिट अगर l है तो ऑफ कोर्स फिलिंग भी तो l ही होगा। ये तो इसके बीच में है, इसका वैल्यू इसके बीच में है, तो फिलिंग भी तो बीच में। इसी तरह से सैंडविच थ्योरम यही होता है कि अगर gx का लिमिट l है, hx का लिमिट l है, तो fx का भी लिमिट l होगा। तो ये इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक अलग वीडियो में बताते हैं, ठीक। तो अभी इसको एंड करें।